ये जरूर कहता हूँ, कोई भी काम आप छोड़ो मत। बाल बच्चों की देख रेख कर लो, वो भी जिम्मेदारी आपकी है। आप समझो माता पिता की सेवा कर लो। नहीं आपकी पत्नी है, पति हैं, तो माता पिता हैं, उनकी सेवा कर लो। गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुत्ता बिल्ली जो भी पाल रखे हो, उनकी देख रेख कर लो, उनको खिला दो, पानी पिला दो। भूखे न रह जाएं कि उनकी यानी संभव की आत्मा आशीर्वाद देने के बजाय वो आपको श्राप दे और दुख पैदा हो, पाप लगाए। ऐसा काम मत करो। पेड़ पौधे लगाए हो तो उनकी सिंचाई कर दो, वो बेचारे सूखने न पावे। लगाते तो बड़े शौक से हो, देख रेख नहीं करते हो, पानी नहीं देते हो, निराई गुड़ाई जब होनी चाहिए नहीं करते हो, तब फल कहाँ से मिलेगा आपको खाने को? अगर नहीं करोगे तो सूख जाएंगे पौधे। तो यह सब काम करो। आप समझो, जो कहा गया है संत मत में, सिखाया जाता है कि कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ, कम सो, जग कर भजन करो, चैतन्य रहो। तीन चीजों को पकड़ो। तो जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा सोते हो, 5 घंटा 4 घंटा भी अगर आप सो लोगे, भजनानंदी तो आप समझो कि रात दिन बैठे रहते हैं, और उसी में समझो झपकी आ गई तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समय आपके पास बहुत है, निकालोगे तो समय बहुत है। समय की कीमत आप लगाओ। समय जो निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है जीवन में। एक बार आया और निकल गया। जैसे आज का ये समय है, आज की तारीख में, आज के सन में, आज के इस समय पर, इस समय को फिर आप नहीं देखोगे। 100 साल बाद ये आता है चक्कर घूम करके, और 100 साल तक इस समय पर जी पाना बड़ा मुश्किल है। और आप लोग तो सब इसमें होशियार लोग बैठे हो, उम्र दराज हो, बच्चे भी होंगे तो उनकी कुछ उम्र हो गई है, तो ये समय फिर वापस नहीं आता है। तो समय की कीमत लगाओ। समय को समझो कि ये हमारे लिए मिला है, हमको अपना काम करने के लिए मिला है, अपने शरीर के लिए काम करने के लिए मिला है, अपने आत्मा को खुराक देने के लिए मिला है। इस चीज को आप समझो, याद रखो। तो 24 घंटे का समय सब लोगों के पास है। उस समय से जो आप समझो समय है 21 घंटे का, ये सब जो काम मैंने बताया उसमें आप दे दो। लेकिन 3 घंटा समय कम से कम अपने आत्मा को, जो ये सोई हुई है, भूली हुई है अपने घर को, अपने प्रभु को, पति परमेश्वर को भूल गई है, इसको याद दिलाने में, इसको वहां पहुंचाने में लगाओ। कहने का मतलब ये है कि सुमिरन ध्यान भजन जो आज आपको नए लोग हो प्रेमियों बताया जाएगा, अभी कराया भी जाएगा, आप लोग उसमें लगाओ, उसमें समय निकालो। ये जरूर कहता हूँ, मैं जरूर कहता हूँ कि घर मत छोड़ो, बाल मत बढ़ाओ, बाल मत कटवाओ, साधु मत बनो। जो कपड़ा पहनते हो वही पहनो, जहाँ रहते हो वहीं रहो, जिसके साथ बैठ करके भोजन खाते हो उसी के साथ भोजन, शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। यह सब कुछ करो, काम सब करो आप, चाहे नए हो आज आए हो और चाहे पुराने हो, जरूरत का सब काम कर लो। यह जरूर है कि सोच विचार करके करो। नहीं समझ में आता है तो जिसको समझते हो कि हमारे नज़दीकी हैं, रिश्तेदार हैं, इनको अनुभव है, इन्होंने इस काम को, ऐसे काम को किया है, उनसे पूछ लो। कहने में दूसरों के मत आओ, नहीं तो स्वार्थी लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे। पैसा आपका लगवा देंगे, साझेदार बन जाएंगे, कुछ आमदनी भी पहले कराएंगे और उसके बाद सब खा जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे दुकान चलाई जाती है,
क्या टैक्ट अपनाना पड़ता है, तो पहले सीख लो। कोई भी काम हो पहले उसको सीख लो। कोई भी सर सामान खरीदना हो तो उसको ठोक बजा लो, समझ लो, और फिर उसके बाद तब खरीदो। जानकारी कर लो उसके बारे में, तब उसको खरीदो। कोई ज़मीन जायदाद लेना हो तो देख लो, झगड़े का तो नहीं है, ये पहले तो नहीं बिक चुका है, इसका सब पता लगा लो, तब उसको खरीदो। घर मकान बनाना है बना लो, लेकिन नया घर आप ये समझो जब खरीदो तो नया घर खरीदो, पुराना घर मत खरीदना। तो सब काम जो जरूरी है, लड़का लड़की का शादी ब्याह भी कर लो, देख लो शाकाहारी है, नशा मुक्त है, देख लो स्वभाव इसका कैसा है। लड़की हम ला रहे हैं लड़के के लिए, निभ जाएगा नहीं निभेगा, घर में हमारे रह पाएगी नहीं रह पाएगी। लड़की को हम दे रहे हैं, अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें देख लो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, सब काम करें। पूछने की अब जरूरत हमसे नहीं है, हम सब चीज़ कहाँ तक बता पाएंगे, और संख्या बहुत बढ़ती जा रही है।